बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी इस चीज़ का वेट कर रहा था, कोई अच्छी नॉक हो। और लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा होता तो अगर मैच जीते तो उसका ज़्यादा इन्जॉय करता। कोशिश थी। देखें, जब आप मैच हारते हैं तो वो उस चीज़ का आपको इतना खुशी नहीं होती। आप जितनी भी अच्छी इनिंग्स खेल लें आपको वैसा सेटिस्फाई नहीं मिलती। और शुक्र है कि थोड़ी सी जो है वो बैट पे लगी है बॉल और थोड़ा सा रन आए हैं। और इंशाल्लाह इसको कोशिश करूँगा नेक्स्ट मैचेस में भी कंटिन्यू करूँ। देखें, सोच के यही प्लान था। देर बाद आप ब्रेक के बाद मैच जब भी आप खेलते हैं तो कोशिश करते हैं कि पहले जो है वो बॉलिंग की जाए। उसमें क्या पिच का बिहेवियर होता है। जब पहले हाफ पहले स्टार्ट में हम खेलें तो डिफरेंट पिच बिहेवियर कर रही थी। तो इस बार भी हमारा यही माइंड था कि हम जो शुरू में आए थे वो थोड़ी सी ड्राई पिच लग रही थी। लेकिन देखें, कभी कभार पिच रीड करना भी एक आर्ट है। उसको भी एक जैसी मर्जी आपके होम ग्राउंड में हो डिफरेंट आपको वो बिहेव दिखाती है। तो लेकिन मेरे ख्याल से क्रेडिट वार्नर और विंस को भी देना चाहिए, जिस तरह वो इन्होंने इनिंग्स बिल्ड किया और जिस तरह उन्होंने टोटल सेट किया और जो फिनिश उन्होंने किया नबी और खुशदिल ने। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से दूसरी चीज़, एग्जीक्यूट प्लान्स वैसे नहीं हुए एज अ बॉलिंग यूनिट। हमें जैसे जो बॉलिंग लाइनअप है हमारी जो बॉलिंग करती आई है वैसे एग्जीक्यूट नहीं हुए। शुरू में भी बहुत रन्स लीक किए हैं, इजी बॉलिंग हुई है। विकेट टू विकेट यहाँ पे आपको पता है कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। जितना भी आप विकेट टू विकेट चेंज ऑफ पेस के साथ करेंगे तो उतना आपके लिए बचत है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं हुई। देखें, जब आप ये चीज़ें नहीं उसको अप्लाई करेंगे या उसको अकॉर्डिंग टू बैट्समैन आप अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर ऐसे तो बिग टोटल होते रहेंगे। देखें, वो जो गैप आया उसमें देखें हमें कुछ पता नहीं था कि क्या होगा। सडनली जो है वो रिकॉल हुए, सारे मैचेस दोबारा रीशेड्यूल हुए। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा जो फोनस प्लेयर्स हैं, जो एक एक दिन के लिए घर गए और वो वापस आए, उनको कन्वेंस किया। पेशावर ज़ल्मी के जितने भी फोनस प्लेयर हैं, कुछ नेशनल ड्यूटी के लिए जो थे वो नहीं आ पाए, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी जो हमारे पहले थे उसमें उन सब ने जो है वो अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, अपनी अवेलेबिलिटी शो की और वो आए हैं। और जितने भी हमारे थ्रू आउट प्लेयर आ रहे थे उसमें अजारी जोसेफ नहीं आया और वो बांग्लादेश राना नहीं आया क्योंकि उनकी नेशनल उसमें थी। आपको ब्रेक देखें, आपको मोमेंटम इसमें कभी कभार आपका टूट जाता है और एज अ मेंटली एज अ प्लेयर आपको थोड़ी सी ब्रेक मिलती है तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी होती है। लेकिन जब हमने दो दिन का सेशन किया उसमें हम एज अ टीम बड़ा अच्छा सेशन किया, काफ़ी अच्छी यूनिटी नज़र आई। लेकिन वही बात आ गई, जब ब्रेक आती है तो फिर आपको दोबारा से चीज़ें शुरू करनी पड़ती हैं, दोबारा से माइंड को बिल्ड करना पड़ता है, दोबारा से आपको वही चीज़ अप्लाई करनी पड़ती है। और फिर आपको आते ही ऐसी चीज़ें होती हैं, एकदम जब बैट्समैन अटैक करता है या इतने रन्स होते हैं तो माइंडसेट आपको डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। तो उस हिसाब से आप लेके चलते हैं। देखें, फॉर्म कोशिश ही है। इसमें फॉर्म करके भी देखें वो कभी कभार। देखें, मैं इस चीज़ को इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि देखें, फॉर्म ये भी होती है कि कभी कभार आपको 40 रन 20 रन भी आपको ऐसा खेलते हैं कि जिस तरह यार ये फॉर्म वापस आ गई, लेकिन उसमें एकदम ऐसे बॉल पे या ऐसी शॉट पे आउट हो जाते हैं तो कभी कभार वो लगता है कि यार ये वैसी फॉर्म नहीं लगी या इसने गलत शॉट मारा। एज अ क्रिकेटर का आप गलतियाँ करते रहते हैं। मेरा भी माइंड में ये होता है कि यार आज मेरे बैट पे या आज मेरा कॉन्फिडेंस मेरा पिच पे आके वो बॉल खेलना एक डिफरेंट है। लेकिन वो सडनली एक ऐसा मैं गलत शॉट मार देता हूँ या कभी बॉल अच्छा हो जाता है। बॉल तो कम ही अच्छे होते हैं, मेरी गलती होती है हर बारी। तो वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आज जो है वो डिफरेंट माइंडसेट से था, क्योंकि देखें जब आपने 250 या 240 चेंज करना है तो आपको पॉजिटिव खेलना ही पड़ता है। आपको ये नहीं है कि मैं उधर अपनी फॉर्म को वापस लाने के चक्कर में मैं डिफरेंट बॉल खेलूँ। मेरे सामने टोटल था, जो स्ट्राइक रेट या रन रेट जो था वो मेरे सामने था, उस हिसाब से मैंने खेला है। और जो टीम रिक्वायर्ड थी या जो टारगेट रिक्वायर्ड था उस हिसाब से मैं खेलूँ। देखें, प्रैक्टिस में जब भी मैं कोई प्रैक्टिस करता हूँ उसके पीछे कोई पर्पस होता है या मेरी कोई प्लानिंग होती है। उसमें मेरा कोशिश ये होती है कि हर दिन कोई नई चीज़ की जाए, नया कोई नई तरीके से खेला जाए। कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से आपको रन्स करने हैं, आप लेट के करें आप सीधा करके करें, रन्स करने हैं। लेकिन उसके लिए आपको हर चीज़ के लिए
जो है उसके लिए रेडी होना पड़ता है। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट शॉट, डिफरेंट चीज़, डिफरेंट बॉल के साथ खेलूँ, रिवर्स वाला बॉल खेलूँ, स्पिनर के साथ खेलूँ। तो वो एक मेरी रूटीन है, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरी बेसिक्स हैं उसको मैं जो नॉर्मल है उसको रखूँ, लेकिन उसके बाद जो बाद में जो मेरी शॉट्स हैं, बड़ी शॉट्स हैं, मैंने किस टाइम क्या अप्लाई करना है, तो उस पे मैं काम करता रहता हूँ। और अभी मेरे साथ तो कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। इंशाल्लाह जब होगी तो वो आपको बता ही देंगे।